हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज की इस वीडियो में। आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं हिंदी साहित्य में रीतिकाल के बारे में। तो जान लेते हैं सबसे पहले रीतिकाल के बारे में। तो रीतिकाल का जो समय बताया गया है वह संवत 1700 से लेकर संवत 1900 तक का बताया गया है। तो जान लेते हैं कुछ बेसिक सी जानकारी रीतिकाल के बारे में। किसी भी काल की साहित्य गतिविधियों को जानने के लिए उस काल की सामान्य परिस्थितियों को जानना बहुत जरूरी होता है। यानी कि जो कहा गया है यहाँ पर हिंदी साहित्य के जो रीति काल में हम जानेंगे वह हम उनकी परिस्थितियों के बारे में जानेंगे, जैसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक के साथ साथ साहित्यिक परिस्थितियों के बारे में हम जानेंगे। रीतिकाल का समय जो बताया गया है, पहले भी मैंने बताया आपको, 1700 से लेकर संवत 1900 तक का माना जाता है। इस काल की परिस्थितियों का परिचय हम निम्न तरीके से जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे राजनीतिक परिस्थिति के बारे में। तो राजनीतिक परिस्थिति के बारे में हम जान लेते हैं यहाँ पर। राजनीतिक दृष्टि से यह काल मुगलों के चरमोत्कर्ष तथा पतन का युग है। इस काल में मुगल सम्राट अकबर से लेकर औरंगजेब का शासनकाल रहा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद विलासिता खुलकर सामने आई। उसके उत्तराधिकारी अयोग्य, असमर्थ और निकम्मे निकले। वह नाच गानों में ही मस्त रहा करते थे। स्त्री को मनोरंजन की वस्तु माना जाने लगा। रीति काल में इसी प्रभाव के कारण अधिकतर श्रृंगार परक रचनाएं लिखी गईं। तो यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि राजनीतिक दृष्टि से मुगलों का जो चरमोत्कर्ष का काल था ये 1700 से लेकर 1900 संवत तक का, क्योंकि इस काल में जो मुगल साम्राज्य था वो अपने उद्भव और पतन की ओर बढ़ा। तो जब तक मुगल सम्राट अकबर और औरंगजेब का शासनकाल रहा तब तक तो मुगल साम्राज्य जो था फलता फूलता रहा, परंतु औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो थे उसके अयोग्य उत्तराधिकारी आगे के हुए, जो औरंगजेब के बाद वह असमर्थ, अयोग्य और निकम्मे निकले, क्योंकि वह अपना अधिकतर समय जो था विलासिता में व्यतीत करने लगे थे। इसके अलावा रीतिकाल में इसी प्रभाव के कारण अधिकतर जो रचनाएं लिखी गई थी, श्रृंगार परक रचनाएं इसी काल में लिखी गई थी। आगे कहा गया है दोस्तों, 1738 ईस्वी में नादिर शाह और 1761 ईस्वी में अब्दाली के आक्रमणों ने मुगल साम्राज्य की नींव जो है हिलाकर रख दी थी। अंत में सन 1857 की जन क्रांति की विफलता के बाद मुगल शासन पूरी तरह समाप्त हो गया, यानी कि मुगल साम्राज्य का जो पतन हो गया था। आगे हम जानेंगे दूसरी जो परिस्थिति है उसके बारे में, वह है सामाजिक परिस्थिति के बारे में। तो सामाजिक परिस्थिति के बारे में हम जान लेते हैं यहाँ पर। सामाजिक दृष्टि से भी यह काल पतन का युग ही रहा। राजाओं के साथ प्रजा भी विलासिता के रंग में रंगने लगी। संपूर्ण समाज में नारी के सौंदर्य का सौदा होने लगा। नारी को केवल मनोरंजन की वस्तु माना जाने लगा। किसी भी सुंदर कन्या का अपहरण किया जाने लगा। डरकर बाल विवाह की कुप्रथा चल पड़ी। जन साधारण की शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं किया गया था उस समय में। गरीब किसानों का शोषण कर रहे, स्वयं ऐश कर रहे थे उस समय के उच्च वर्ग के लोग। आगे है दोस्तों तीसरी परिस्थिति रीतिकाल की, वह है आर्थिक परिस्थिति। इसके बारे में हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कहा गया है, इस युग में आम लोगों की दशा अत्यंत शोचनीय थी। वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित होने लगी थी। समाज अमीर और गरीब वर्ग में बंट गया था। इस युग में कवियों, संगीतकारों एवं चित्रकारों का तीसरा वर्ग भी पैदा होता जा रहा था, जो अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी रचनाओं में कामशास्त्र और श्रृंगारिकता का सहारा लेकर धन कमा रहा था। तो आगे है दोस्तों हमारी चौथी परिस्थिति, वह है धार्मिक परिस्थिति के बारे में। तो धार्मिक परिस्थिति के बारे में हम यहाँ पर बात करें तो इसमें कहा गया है कि धार्मिक दृष्टि से यह युग सभ्यता और संस्कृति के पतन का युग था। इस युग में धर्म किसी को याद नहीं रहा। धर्म के नाम पर बाहरी आडंबरों और भोग विलास के साधन जुटाए जाने लगे थे। जन साधारण अंधविश्वासों में जकड़े थे, जिसका लाभ पंडित और मुल्ला उठा रहे थे।
धर्म स्थान भ्रष्टाचार के अड्डों में बदलते जा रहे थे। मंदिरों में भी पायल की झनकार और तबले की थाप की ध्वनियाँ आने लगी थी। तो आगे है हमारी अंतिम यानी कि पांचवी परिस्थिति रीतिकाल की, वह है साहित्यिक परिस्थिति। तो इसके बारे में हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि साहित्य और कला की दृष्टि से यह युग पर्याप्त समृद्ध कहा जा सकता है। इस काल में कवियों ने ग्रंथ एवं रचनाएं रची। कुल मिलाकर यह काल भोग विलास का काल था। अंधविश्वासों का बोलबाला अधिक था। राजा और प्रजा की श्रृंगारिकता के प्रति आसक्ति बढ़ी। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सभी को आज की मेरी ये बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।